आप सभी का स्वागत है मित्रों संजय पाठशाला में। देखिए इसका नाम चैनल का नाम क्या कर दिया है, संजय पाठशाला। जिससे पहले क्या था, एग्जाम तक 0.2। तो अब से जब भी यूट्यूब पर सर्च करना हो तो संजय पाठशाला के नाम से ही सर्च करना है। तो चलते अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 60 और 80 मीटर है। कह रहा प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार के अगर सवाल करने हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मित्रों क्या, कि 2x प्लस का x स्क्वायर बटे 100। अब आप बोल रहे हो कि x का मान क्या माने, तो x का मान मानना पड़ेगा हमें 50%, क्योंकि भुजा तो हमारे पास 40, 60, 80 ही है, लेकिन कह रहा प्रत्येक भुजा में 80%, 50% की वृद्धि कर दी जाए। तो x का मान कितना है, x का मान है 50। तो यहाँ रखेंगे तो 2 गुणा 50 प्लस 50 का स्क्वायर और बटे में कर देंगे 100। तो हो जाएगा 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 5 25, 2500 और बटे में 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस का 25, तो कितना हो जाएगा 125%। तो कितनी वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि, यानी कि 125% की वृद्धि हो जाएगी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, कह रहे हैं कि एक घनाभ की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ की स्थायी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये भी सेम सवाल है। फॉर्मूला में बताया क्या होता है, 2x प्लस का x स्क्वायर बटे में 100। तो देखिए 2 गुणा x का मान कितना दे रखा है 10, और ये हो जाएगा 10 का वर्ग यानी कि 100 बटे 100। 100 ही कम 100 एक और कट जाएगा, और ये 10 दूनी 20, तो 20 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 21%। तो प्रत्येक क्रश तो घनाभ के स्टेज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए ये बोल रहे हैं कि यदि y का x% 13x है, क्या है y का मतलब गुणा y का x% मतलब x बटे 100 बराबर कितना है 13x है। कह रहा y का मान बताओ। तो देखिए इस x से ये x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा y बटे में 100 बराबर कितना 13। तो y बराबर हो जाएगा 13 गुणा 100। तो y का मान कितना आ गया, या y का मान आ गया 1300, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द सी इज द राइट आंसर। चलते मित्रों नेक्स्ट सवाल की तरफ। देख रहे हैं 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये ग्राम में और ये किलोग्राम में, तो इसकी हम सेम डिजिट बनाएंगे। या तो इस ग्राम का किलोग्राम बना लें या इस किलोग्राम का ग्राम बना लें। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं 1000 ग्राम। तो हम ले लेंगे कि 3000, क्योंकि हमारे पास 3 किलोग्राम है। का कितने प्रतिशत, का मतलब गुणा, और मैंने मान लिया कितने प्रतिशत मतलब x%, कितना है 12 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये बच गया 30x बराबर कितना 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 12/30। काट देंगे कैसे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो x का मान कितना 2/5, यानी कि 2/5% है। कितना है 2/5% है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या है, मतलब मूल भिन्न क्या है। तो मैंने भिन्न मान लिया कि मेरे पास भिन्न है x/y। x क्या है अंश और y क्या है हर। कह रहा है कि अंश में 220% की वृद्धि कर दी। तो पहले हमारे पास 100% था और इसमें 220% की वृद्धि और हो गई, तो कितना हो गया 320 हो गई, यानी कि इसमें कितने से गुणा कर दें 320 में। इसी प्रकार देखिए हर को बोल रहा है 150%, तो 100 पहले से था, 150 और हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 250% हो गया। ठीक है, और इस परसेंट से ये परसेंट खत्म हो जाएगा। और बराबर देख रखा है कि परिणामी भिन्न 4/5 है। कितनी है 4/5। तो देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 25, सॉरी नहीं कटेगा,
नहीं कटेगा, यहाँ से कटे, हाँ 5 25 और ये 4 8 32, तो हो जाएगा कितना, ये जाएगा 8x बटे 5y बराबर 1। तो ये हो जाएगा कितना x बटे y, और ये हो जाएगा ऊपर 5 एकम 5 और बटे में 8 एकम 8, यानी कि 5 बटे 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात भी बताइए। कि a का 60% का मतलब होता है कि 60/100 और बराबर दे के रखा है क्या, b का 3/4। तो काट देंगे यहाँ से कैसे कि 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 और 3 से 3 खत्म, 3 से ये 3 खत्म, तो ये बचा a बटे में 5 बराबर b बटे में 4। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a, ये इधर आ जाएगा बटे में a बटे b और ये इधर पहुंच जाएगा 4 यहाँ पर, कैसे 5 बटे 4। तो हमसे पूछा है a अनुपात b, तो कितना हो जाएगा 5:4, 5:4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या के 80% को, मैंने मान लिया संख्या क्या है x है, कि 80% को यानी कि 80/100 को 80 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। जो संख्या हमने मानी, क्या मानी हम संख्या मानी x, क्योंकि मानी थी, काट देंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 4x/5 प्लस का 80 बराबर x। क्या करेंगे x वाली तरफ, x 80 बराबर हो जाएगा x, ये प्लस है तो जाकर हो जाएगा माइनस कितना 4x/5। तो चलता रहेगा 80 ऐसे कैसे, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे ऐसे, ये हो जाएगा 5x माइनस का 4x/5, 80 बराबर 5x में से 4 गया कितना बचा 1x/5, x एकम x, तो x बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगी 80 गुणा 5, तो x बराबर 0 की 0 और 5 8 40 यानी कि 400। तो स्वयं संख्या, तो संख्या क्या है, तो संख्या है मित्रों 400, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करें एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। एक संख्या से, मैंने मान लिया संख्या x है, 15 घटाने पर घटकर 80% रह जाती है, यानी कि 80/100, काट देंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो x बराबर x माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब 5 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5x, कितना, एक मिनट, यहाँ से यहाँ गुणा कर देंगे x एकम x यानी कि 5x, कितना 5x माइनस और 15 पंजे 75 बराबर कितना 4, कितना 4, नहीं 4 नहीं मानना पड़ेगा, हमें x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी। करें कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो संख्या का 40% क्या है। 80% रह जाती है, इसका मतलब कितने थी, पहले वो 100 थी, मैंने माना कि 80% रह जाती है, 80% घटकर रह जाती है, और वो अगर 15 तो घटकर 80% घट गया तो बचा कितना 20%, और 20% बराबर दे के रखा है 15। कर एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती, तो वैसे भी घटा दिया, क्योंकि ये घटा रखा था ये भी घटा दिया, तो कितना बचा 20% बराबर 15 दे रखा है, तो 1% कितना हो जाएगा 15/20। लेकिन हमसे तो संख्या 100% निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 15/20 गुणा में 100, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, यानी कि 75 आ गई। लेकिन हमसे पूछा है कि उसका 40% क्या है, तो 40/100, तो काट देंगे यहाँ से कैसे, 25 थी 75 और 25 चौका 100 और 4 एकम 4 और 10 तिया 30, तो कितना आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी 30, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ।
देखिए करें एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। संख्या क्या है? 10% कम करने पर जब 10% कम हो गए तो बचा कितना? 90%। 90% बराबर 30 दे के रखा है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटे 90। तो हमें 100% निकालना पड़ेगा क्योंकि वो संख्या 100% है। तो 30 बटे 90 और गुणा में 100। तो ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है। और 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा? 100 गुणा 10, 10 गुणा 10 कितना? 100 बटे 3। तो इसके भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3। क्या है? 33 सही 1 बटे 3 आ जाएगी वो संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। करें एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो देखिए 22.5% का मतलब क्या होता है कि हमारे पास यानी कि 122.5 क्योंकि 100 तो 100% होती है, 22.5% और जुड़ के कितना हो गया? 22/5 और बटे में कितना? 2। अब परसेंटेज की वजह से अपॉन 100 कितनी रह जाती है? 98 रह जाती है। लेकिन संख्या मानी कितनी है? हमने x मानी है। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1225। x का 1225 बटे 2 गुणा में 1000 बराबर 98। अब क्या करेंगे? 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 2 बचा, कितना हो गया? 22, 5 चौक 20 और ये 5 25, ठीक है। और फिर यहाँ से काट देंगे 5 से, कैसे कि 5 चौक 20 और ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 9 45। तो हो जाएगा x का कितना? 249 बटे में 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 और बराबर 98। अब क्या करेंगे? x बराबर 98 गुणा 80 बटे में 249, ठीक है। इसको हम काट लेंगे। कितने से काटें? 3 से काटें या इसको हम काट लेंगे तो जो इस कट के जो राइट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा मित्रों कितना? 81 आ जाएगा। कितना? 81 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप काट के देख लेना, ठीक है। देखो 3 8 24 नहीं कट रहा तो इसको सॉल्यूशन कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करें कि एक संख्या का 51% 714 है तो इस संख्या का 39% क्या है? 51% x मान लीजिए, x का 51% यानी 51 बटे में 100 दे के रखा है, कितना? 714, ठीक है जी, ठीक है। एक संख्या क्या 51% कितना है? 714। या हम ये भी कह सकते हैं कैसे कि 51% बराबर 714, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 714 बटे 51, ठीक है। यहाँ से हम काट देंगे, 17 से काट दें, 17 से कट रहा है क्या? 17 चौका 68, 17 चौका 68, 69 70 71 कितना हो जाएगा? 30 और 4 34, हाँ कट गया। देखिए 17 3 51, 17 चौका 68 और 17 दूनी 34 42 और 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी कि 1% बराबर आ गया 14। तो 100% हो जाएगा 1400। कह रहा है इस संख्या का 39% का है, तो 39 बटे में 100, ये 0 से 0 कट जाएगी और ये बचेगा हमारे पास 14 गुणा 39। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो देखिए 9 चौक 36 यानी कि 6 आ रहा है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन तीनों में सही है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम गुणा कर देंगे कितने की? तो देखिए 14 निम्मा 126 का 6 हासिल 2, 14 3 42 43, देखिए 14 निम्मा 26, 26 का 6 12 और 14 3 42 42 और 12 देखिए कितना
यानी कि 546। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करें यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो हमें दे के रखा है कि 20% बराबर 120, तो 20 एकम 20 और 20 छिक्का 120, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया 6। हमें निकालना है इसका 120%, तो 6 का 120 यानी 120 से गुणा कर देंगे तो 12 छिंग 72 यानी कि 720। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करें यदि किसी संख्या को x मान लीजिए, किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, तो उस संख्या का 1% क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से संख्या निकाली। संख्या है क्या, हमने मान ली संख्या क्या है, वो x है। तो हम देखिए 0 से 0 खत्म, और चाहे तो देखिए इस 4 से 4 खत्म, और यहाँ से काट दीजिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो हो जाएगा x गुणा 3 दूनी 6 बटे में 5 25 बराबर 48। 6 अट्ठे 48, तो x बटे 25 बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा कितना 8 गुणा में 25। देखिए 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया 200। संख्या कितनी आ गई 200। कह रहा है उसी संख्या का 1%, उसी संख्या का 1% का मतलब है कि 1/100, तो 100 दूनी 200, तो संख्या का 1% कितना आ गया 2 एकम 2, कितना आ गया 2। उसी संख्या का 1% कितना आ गया 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। करें कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। जब 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रही होंगी 40%, और 40% बराबर हमें दे के रखा है 812, तो 1% बराबर निकालेंगे 812 बटे 40, और निकालेंगे इसका 100%, तो कितना आ जाएगा 812 बटे 40 गुणा में 100। देखिए 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से काट देंगे 2 चौके 8, 1 में नदाने की 0 और 2 छिक्का 12, और 5 छंग 30 और 5 चौक 20। ठीक है, कितना आ गया 2030 आ गया। कह रहा कुल कितने लड़के हैं, तो 2 लड़के कितने 60%, तो इस 2030 का हम क्या निकाल देंगे 60%, यानी 60 बटे 100, तो 0 से 0 खत्म और 0 से ये 0 खत्म। 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो 1218 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करें यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। 20% बढ़कर, मैंने माना कि पहले x थी लेकिन 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 120, और बराबर कितना दे के रखा है 66, तो x बराबर कितना हो जाएगा बटे में 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 66 गुणा में 100 और बटे में 120। 20 से काट देंगे 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, और 6 एकम 6 6 एकम 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 पन्ना 55। तो प्रारंभिक जो छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी, वो 55 थी। ऑप्शन नंबर 3 था राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो उनका प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले देखिए 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितनों को नहीं मिलती 75% को नहीं मिलती, क्योंकि टोटल तो 100% है। फिर कह रहा है कि 30% लड़कियों को नहीं मिलती, तो कितनों को लड़कियों को मिलती है 70% को मिलती है। तो हम निकालेंगे जो अनुपात दे रखा है इसको ले लेंगे कैसे 2x, 3x, मतलब लड़के कितने 2x और गर्ल कितनी है वो है 3x।
तो हम निकालेंगे 2x का 75% यानी 75/100। पहले हम निकाल रहे हैं बॉय। इसी प्रकार जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो लड़कियों को कितनी नहीं मिलती, लड़की कितनी है 3x है। 3x का 70/100, 0 से 0 खत्म, से काट दीजिए। 25 × 75, 25 चौका 100 और 3 दूनी 6। तो जो लड़के हैं उनको नहीं मिलती 6x/4। इसी प्रकार गर्ल कितना हो जाएगा 7 या 21x/10। टोटल कितने हो गए, यानी कि बॉय और गर्ल को मिलाकर के कितने स्टूडेंट हो गए, तो 6x/4 प्लस का 21x/10 कितना हम ले लेंगे 20 ले लेते हैं। कितना 20, तो 6x गुणा 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 प्लस 21x गुणा 10 से काटेंगे, 10 दूनी 20। तो ये 6 पंजे 30x और ये 21 दूनी 42x बटे में कितना 20। जोड़ेंगे कितना हो गया 40 और 42 और 30 कितना हो गया 72। तो 72x/20 काट देंगे, 2 से काट दीजिए चाहे तो, या 4 से काट दीजिए। देखिए 4 एकम 4, कितना बचा 3, 32, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। तो कितनों को नहीं मिलती, टोटल 18x/5 को नहीं मिलती। लेकिन टोटल हैं कितने, टोटल स्टूडेंट हैं 2x और 3x 5x। कितने 5x। तो प्रतिशत बताना है, तो क्या करेंगे 18x/5 और बटे में 5x और गुणा में 100 प्रतिशत की वजह से। इस x से ये x खत्म, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18/5 गुणा 5 और गुणा में कितना 100, क्योंकि ये यहाँ से नीचे पहुंच जाएगा। 5 25 और 25 चौका 100 और 18 चौक 72। तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो वो हैं 72%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए ये करें कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो बॉय हैं उनका 10% यानी कि 10/100 बराबर, गर्ल, लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के बॉय के कितने के बराबर है, 1/20 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से काट देंगे, 10 एकम 10 और 10 धाम 100। ये हो गया बॉय, नहीं गर्ल, कितना गर्ल बटे 10 और ये बॉय बन जा बॉय, यानी कि बॉय बटे कितना 20। 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो गर्ल और इधर आ जाएगा बटे में कितना बॉय, कितना आ गया 1 इधर पहुंच जाएगा और बटे में 2। हमसे पूछा है लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात, तो लड़के यानी कि बॉय अनुपात गर्ल। तो बॉय कितने हैं 2 और गर्ल कितनी है 1, तो 2:1। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते अपने